चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप। ठीक है, इस अध्याय में आपको पिछला याद होगा कि शुरुआत में मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन बरही राजा प्राचीन बरही के पुत्रों का वर्णन किया था प्रचेताओं का, कि वो गए वहाँ पे, उन्होंने तपस्या के लिए गए। वहाँ उन्होंने क्या किया, भगवान शिव उनको मिले, शिव ने उनको रुद्रगीत बताया। ठीक है, तो इसमें इस अध्याय में उनकी कथा आई। बीच में वो तो रुद्रगीत करके वो उधर चले गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्रचेता लोग बीच में फिर नारद जी वापस आने के बाद इधर राजा प्राचीन बरही को ज्ञान देने लगे। उसमें इतने सारे वो पुरंजन के इतने अध्याय आए और राजा प्राचीन बरही का उद्धार हुआ। अब उसके बाद ये कथा आ रही है कि प्रचेताओं का आखिरकार क्या हुआ बाद में, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर आगे आ रही कि प्रचेताओं का आगे क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से रुद्रगीत के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और उनकी क्या एक्टिविटीज थी। ठीक है, हरे कृष्णा। अध्याय 30 प्रचेताओं के कार्यकलाप। विदुर उवाच ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुता प्राचीन बर्हिषा ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिं आपु प्रतोष्य काम। विदुर उवाच, विदुर ने कहा, ये जो त्वया तुम्हारे द्वारा अभिहिता कहे गए थे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, सुता सभी पुत्र प्राचीन बर्हिषा राजा प्राचीन बरही के, ते वे सब रुद्र गीते ने शिव जी द्वारा रचे गए गीत से हरिम भगवान को सिद्धिम सफलता आपू प्राप्त किया, प्रतोष प्रसन्न करके काम किया। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अवै चरणारविंद भक्ति विधान गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। विदुर मैत्रेय संवाद चल रहा है, आपको याद होगा। विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जब से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ। तो प्राचीन बरही की कथा खत्म हो गई 29वें अध्याय में। तो विदुर कहते हैं कि आपने बताया था उनके पुत्रों के बारे में भी, उनको भगवान शिव ने रुद्रगीत सिखाया था, उन्होंने भगवान भक्ति, तो उनका क्या हुआ वो बताइए। उन्होंने रुद्रगीत किया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तात्पर्य। प्रारंभ में मैत्रेय ऋषि ने प्राचीन बरही के पुत्रों के कार्यकलापों का वर्णन किया था। ये पुत्र समुद्र जैसे एक बड़े सरोवर के निकट गए और वहां पर भाग्यवश शिव जी से भेंट हो गई। तो उन्होंने शिव द्वारा रचित गीतों के जब से भगवान को प्रसन्न करना सीखा, उसे कोई रुद्रगीत का है। तब नारद मुनि ने उनके पिता से पुरंजन की रूपक कथा कहकर कर्मों के प्रति उनकी आसक्ति को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। वहां पे वो भक्ति कर रहे थे, यहाँ उनके पिता प्राचीन बरही को नारद जी पुरंजन कथा के द्वारा दिव्य ज्ञान दे रहे थे। अब विदुर पुनः प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में जानना चाहते हैं। तो विदुर जी चाहते हैं कि हमको बताया जाए कि प्राचीन बरही के पुत्रों का हुआ क्या आखिर। विशेष रूप से वे यह जानने के इच्छुक थे कि श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने के बाद प्राचीन बरही के पुत्रों ने क्या प्राप्त किया। यहाँ पर सिद्धिम आपू अर्थात सिद्धि प्राप्त की शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हजारों व्यक्तियों में कोई एक यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि आध्यात्मिक विषयों में किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की जाए, है ना। हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति इतना भाग्यशाली होगा या उत्सुक होगा जो ये जानना चाहे कि भगवान भक्ति या सिद्धि कैसे प्राप्त करें, पूर्ण परम सिद्धि जो कि कृष्ण भक्ति है। ठीक है, भगवद गीता में भी परम सिद्धि का वर्णन हुआ है। परम सिद्धि क्या है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परमां गति क्या, मुझको प्राप्त हुए भक्ति योगी महात्मा जनों का इस दुखपूर्ण अनित्य संसार में जन्म फिर कभी नहीं होता। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं, जो लोग मुझे प्राप्त कर लेते हैं उनका इस दुख भरे संसार में फिर से जन्म
नहीं होता। नाप्नुवन्ति महात्मा, ना वो महान लोग, वो महाजन, भगवान के महान भक्त दोबारा से पुनर्जन्म नहीं लेते। कहाँ? इस दुख भरे संसार में, जहाँ पे दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है, दुखी दुख है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। संसिद्धिम परमाम गता, यहाँ जन्म क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके होते हैं। और वह परम सिद्धि क्या है? इसी श्लोक में उसका ही वर्णन है। परम सिद्धि है भगवान के धाम को लौटना ना, मां उपेत्य, भगवान के धाम को लौट जाना, यही परम सिद्धि है। भगवान के धाम को लौटना, जिससे मनुष्य को फिर से संसार में नहीं आना पड़ता और एक शरीर से दूसरे में देहांतर नहीं करना पड़ता। शिव की कृपा से प्रचेता गणों ने वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर ली और भौतिक सुविधाओं का अधिकाधिक भोग करके भगवान के धाम को लौट गए। मैत्रेय अब विदुर से इसी का वर्णन करेंगे। तो इस चीज का वर्णन आने वाला है कि शिव जी से जो ज्ञान मिला उसको मानकर प्रचेताओं ने कृष्ण की भक्ति करी और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और वो भगवान के धाम गए। ठीक है। किम बारस्पत्ये परत्रवाथ कैवल्यनाथ प्रिय पार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यद्रक्षया प्रापु परम नूनमत प्रचेतसः। किम क्या? बारहस्पत्य, हे बृहस्पति के शिष्य, यह यहाँ पर विभिन्न लोकों वा अथवा इस तरह कैवल्यनाथ, मोक्ष के प्रदाता को प्रिय प्यारा, पार्श्ववर्तिना से संबद्ध होने से असाध्य मिलकर देवम देवता, गिरीशम कैलाश पर्वत के स्वामी को यदृच्छया भाग्य से प्राप्त किया, परम परमेश्वर नूनम निश्चय अतः अतएव प्रचेतसा बरिषद के पुत्र। हे बारहस्पत्य, राजा बरिषद के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिव जी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया? परीक्षित विदुर जी पूछ रहे क्या मिला उन्हें? शिव जी से उन्होंने मिले तो उनको शिव जी ने क्या दिया? जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोग तो गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने जीवन में अथवा अन्य जीवनों में संसार में क्या प्राप्त किया? भगवान के धाम तो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्हें कुछ मिला, क्या किया ये सभा में? मैंने उनके डिटेल में बताइए तात्पर्य। इस लोक में अथवा अन्य लोकों में, इसी जीवन में अथवा अगले जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। जीव इस भौतिक ब्रह्मांड में अनेक योनियों एवं अनेक लोकों में घूमता रहता है। जीवन काल में प्राप्त होने वाले सुख तथा दुख यह कहलाते हैं और अगले जीवन में प्राप्त होने वाले सुख दुख परत्र कहलाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ सुख दुख तो जीवन में होते ही रहते हैं। वस्तुतः श्री महादेव शिव इस भौतिक जगत के महान देवता हैं। कौन? शिव जी। सामान्यतः जन साधारण को दिए जाने वाले अनेक आशीर्वादों का अर्थ होता है भौतिक सुख। ज्यादातर जो लोग मानते हैं या जो लोगों को दिया जाता है वो क्या होता है? भौतिक सुख। बहुत सारे लोगों को तो ये भी पता ही नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जाना या आध्यात्मिक सुख भी कोई चीज है, नहीं मालूम। इस जगत की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा भगवान महादेव अथवा गिरीश के अधीन रहती हैं। सोचो आप, ये जो संसार का जो कंट्रोलर है वो कौन है? दुर्गा। और दुर्गा किसके उसमें रहती है? अंडर शिव जी के, क्योंकि शिव जी की पत्नी है। तो दुर्गा जो कि संसार की कंट्रोलर है, वो दुर्गा जी शिव जी के अधीन रहते हैं। अतः भगवान महादेव किसी को भी किसी तरह का भौतिक सुख प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि दुर्गा ही भगवान शिव के अधीन है, तो शिव जी किसी को कुछ भी दे सकते हैं। सामान्यतः लोग भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा से भगवान गिरीश के भक्त बनना पसंद करते हैं, किंतु प्रचेताओं की तो भागवत महादेव जी से ही भेंट हुई थी। अब लोग क्या सोचते हैं कि शिव जी भौतिक सुख दे सकते हैं, तो लोग ज्यादातर उन्हीं के पास जाते हैं। तो प्रचेता लोग तो डायरेक्ट उनसे मिल ही गए थे शिव जी से। तो भगवान महादेव ने उन्हें भगवान की पूजा करने का उपदेश दिया और स्वयं भी भगवान की स्तुति की। तो महादेव जी सब शिव जी जब प्रचेताओं को मिले तो उन्होंने उनको क्या ज्ञान दिया? उन्होंने कहा कि आप कृष्ण की भक्ति करो, और शिव जी ने खुद कृष्ण की स्तुति करी। वहां पर हम लोग इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रुद्र की शुरुआत के अध्यायों में आया, चतुर्थ स्कंद में। ठीक है। तो जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, शिव जी द्वारा की गई विष्णु की स्तुति रुद्र गीत के उच्चारण मात्र से प्रचेता गण वैकुंठ को चले गए
कभी कभी भक्तगण भौतिक सुख भी भोगना चाहते हैं। फलता भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का अवसर प्रदान करते हैं। तो फलता भक्त के वैकुंठ लोक में प्रवेश के पूर्व भगवान उसे भौतिक सुख भोगने का, भगवान वैकुंठ तो जाने ही जाना है भक्त को, पर उसके पहले भी उसको अगर कोई सुख, बहुत सारे सुख भगवान दे देते हैं, ठीक है, उसको भौतिक सुख भोगने का अवसर भगवान जरूर देते हैं। ओके, कभी कभी भक्त को जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक इत्यादि जैसे लोक में भेज दिया जाता है, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं उसे किसी प्रकार के भौतिक सुख की इच्छा नहीं रहती। किसको? शुद्ध भक्त को, ठीक है। शुद्ध भक्त को किसी भी तरीके की भौतिक फायदे की इच्छा नहीं रहती, वो सीधे फलता अशुद्ध भक्त को सीधे वैकुंठ लोक भेजा जाता है। कहाँ जाता है? सीधे वैकुंठ लोक, जैसे यहाँ पर परम कहा गया है। इस श्लोक में विदुर बृहस्पति के शिष्य मैत्रेय से प्रचेताओं की विभिन्न सिद्धियों के विषय में पूछते हैं। विदुर जी पूछ रहे हैं कि मैत्रेय ने क्या क्या सिद्धियां प्राप्त करी। तो अब तीसरे श्लोक से मैत्रेय जी प्रचेताओं के द्वारा रुद्र गीत का जप करना, स्तुति करना, भक्ति, उनकी क्रियाकलापों के बारे में वर्णन करेंगे, ठीक है। ओके, मैत्रेय उवाच प्रचेतसो अन्तरुदधौ पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरंजनम तोषयन्। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ने कहा, प्रचेतसा प्रचेताओं ने अंता भीतर उदधौ समुद्र में पितु अपने पिता के आदेशकारिणा आज्ञाकारी जप यज्ञेन मंत्रों के जप से तपसा कठिन तपस्या से पुरम जन्म भगवान को अतोषयन प्रसन्न किया। मैत्रेय ऋषि ने कहा